प्यारे बच्चों, रमदान ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी है, वो है कि क्या एग्जामिनेशन 2022 का माध्यमिक 2021 की तरह कैंसिल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट पर। थंबनेल आप लोगों ने देखा है, समझ गए होंगे कि एग्जाम कैंसिलेशन के हर एक पहलू को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के 4 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा माध्यमिक 2021 के एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन की जो बातें रहीं, वो किस तरह से माध्यमिक 2022 के सेशन के लिए सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी बिटवीन 21 सेशन एंड 22 सेशन ये हम लोग जानने वाले हैं। सेकेंड सेक्शन में मैं जब आप लोगों से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा तो मैं आप लोगों को रीजंस बताऊंगा कि 21 का एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के पीछे मेजर रीजंस क्या थे। 3 मेजर रीजंस मैं आपको दिखाऊंगा। थर्ड सेक्शन में मैं आपसे डिस्कस करते हुए मिलूंगा कि जो 3 रीजंस पिछले साल बने थे, ठीक उसी तरह से क्या वो रीजंस इस ईयर भी होल्ड करते हैं, और वो होल्ड करने पर एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के चांसेस कितने हैं। तो थर्ड सेक्शन होगा हमारा चांसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ माध्यमिक 22। फोर्थ एंड फाइनल सेक्शन में मैं अपना कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। इन चारों ही सेक्शंस के टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आप उन टाइम स्टैम्प्स को फॉलो करेंगे तो आपको डिटेल में सब कुछ जिस पॉइंट पर जाना है उस पॉइंट पर समझ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा, सिंस ये डिस्कशन है, पूरे डिस्कशन को सुनिए जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब सेक्शन 1 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 21 का जो सेशन था और जो 22 का सेशन है, यानी आप लोगों का बैच, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज थी। आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग बहुत चौंक जाएंगे कि 21 के सेशन के लिए उन लोगों ने जो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किए थे वो आप लोगों से ज़्यादा अटेंड किए थे। उन लोगों का सेशन 2020 में स्टार्ट हुआ था, जहां पर जनवरी और फरवरी उन लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किए थे। इसके बाद नवंबर दिसंबर में किया था, जबकि आप लोगों को सिर्फ अब तक नवंबर दिसंबर में ही मिला है। तो अगर 21 का एग्जामिनेशन कम क्लासेस की वजह से कैंसिल होता है तो ऑब्वियस सी बात है, ये रीजन आप लोगों पे भी होल्ड करेगा एंड इवन आप लोगों के लिए ज़्यादा होल्ड करेगा। तो आप लोगों के मन में होगा कि एग्जाम कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये फाइनल बात नहीं हो सकती है। तो 21 में और 22 में सिमिलैरिटीज ये है कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ क्लासेस आप लोगों ने ऑनलाइन में अटेंड किया है, लेकिन ये मेजर रीजन नहीं थे। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले सेक्शन 2 में उन रीजंस को समझते हैं जो पिछले ईयर के एग्जाम कैंसिलेशन के रीजंस बने। सेक्शन 2, रीजंस क्या थे जो 21 को कैंसिल करते हैं। इसमें पहला रीजन जो है वो था सीबीएसई का एग्जाम कैंसिलेशन का अनाउंसमेंट। क्या आपको पता है, लास्ट ईयर सीबीएसई ने सबसे पहले अनाउंसमेंट किया कि वो 21 का एग्जामिनेशन कैंसिल कर रही है। यानी कि जब स्टेट बोर्ड, सारे स्टेट बोर्ड्स कंफ्यूजन में थे कि वो एग्जामिनेशन कैसे लेंगे, तब सीबीएसई अनाउंसमेंट कर देती है कि वो 21 का एग्जामिनेशन नहीं ले रही है। सारे बच्चों को मार्क्स ऐसे ही रिवॉर्ड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, कैसे, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, ये उन लोगों ने क्लियर नहीं किया था, लेकिन एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, एग्जाम नहीं होगा। ये अनाउंसमेंट सबसे पहले लास्ट ईयर सीबीएसई ने की। इसके बाद तो जैसे हड़कंप मच गई। सेकेंड रीजन इसी से जुड़ा हुआ है। ये सेकेंड रीजन एक्चुअली सीबीएसई के एग्जाम कैंसिलेशन के इन्फॉर्मेशन के बाद बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने भी एग्जाम कैंसिलेशन के अनाउंसमेंट स्टार्ट कर दिए। सीबीएसई के एग्जाम कैंसिलेशन के बाद का जो दूसरा रीजन बन के हमारे सामने मेनली बन के आया पिछले ईयर, वो था कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया। अब जब बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ बोर्ड से एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, तो स्टेट बोर्ड में वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जाम कैंसिल करे या नहीं करे, ये एक सवाल था सबके सामने, और वो करेगी या नहीं करेगी ये सवाल हम लोग सब लोग फेस कर रहे थे। लेकिन वेस्ट बंगाल बोर्ड ने काफी वक्त लिया ये अनाउंसमेंट करने में कि वो फाइनली एग्जाम कैंसिल कर रही है। उस बीच में मैं आप लोगों के साथ लगातार बना हुआ था और मैंने आप लोगों के साथ जितना भी मेरे एंड से सपोर्ट हो सकता था मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहा था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं थर्ड और फाइनल रीजन में। आपको पता है थर्ड रीजन ही एक्चुअली फाइनल रीजन था, कोविड-19 का कंडीशन। 21 के एग्जामिनेशन को रीस्केड्यूल भी किया गया था। क्या आपको पता है 21 का एग्जामिनेशन पहले प्लान था कि वो फरवरी मंथ में लिया जाएगा, बाद में उसे रीस्केड्यूल भी किया गया। लेकिन पूरे सिचुएशन के दौरान ही कोविड का कंडीशन इतना बुरा था, बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए भेजने का मतलब होता है उनके हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, और जो कोई भी पेरेंट, कोई भी टीचर अपने बच्चों के लिए नहीं चाहता था। उस टाइम पे डेफिनेटली 2 ग्रुप थे, जिसमें से एक ग्रुप एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के फॉर्म में बात कर रहा था और एक उसके अगेंस्ट में बात कर रहा था। मैं खुद एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन के फॉर्म में बात कर रहा था और मुझे बहुत नेगेटिव रिव्यूज भी मिले थे उस टाइम पर मेरे चैनल पे, जहाँ पर बच्चे मुझसे कह रहे थे, बहुत सारे गार्जियंस भी कह रहे थे कि सर आप क्यों एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, इससे हमारे बच्चे के करियर पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन करियर से ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्थ इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कहा एग्जाम
एग्जाम मस्ट बट हेल्थ फर्स्ट, और इस स्लोगन के साथ मैं पिछले साल था। इस ईयर के एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन के बारे में अब जो हमारा थर्ड सेक्शन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कंडीशंस है, कैसे रीजंस है। थर्ड सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि चांसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ माध्यमिक 22। हम लोगों ने 3 रीजंस देखे जो पिछले ईयर के एग्जामिनेशन को मेजर कैंसिल करवाते हैं। पहला, सीबीएसई का एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का अनाउंसमेंट। क्या इस ईयर सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिलेशन का अनाउंसमेंट किया है, या अब तक क्या उन लोगों ने प्लान किया हुआ है? तो आप लोग देख सकते हैं इस ईयर सीबीएसई ने अपना एक बैकअप प्लान बना लिया था। क्या बैकअप प्लान बनाया था? बैकअप प्लान उनका ये था कि वो ऑलरेडी टर्म 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे दिसंबर मंथ में, जिसके बेसिस पर उनके पास स्टूडेंट के कुछ मार्क्स आ जाएंगे। अब वो फाइनल फार्मूला अगर वो 22 को कैंसिल करते हैं तो उनके पास एटलीस्ट स्टूडेंट का दिया हुआ एक मार्क्स था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद कि मेरा मार्क्स, मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो इस ईयर वो चाहते हैं कि बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड रहें। इसीलिए उन लोगों ने एक बैकअप प्लान बनाकर ऑलरेडी दिसंबर मंथ में एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया है, जो वो सक्सेसफुली कर पाए हैं और उनके पास आपका मार्क्स है। 22 के कैंडिडेट्स के लिए ये सीबीएसई ने किया। अब आते हैं स्टेट बोर्ड्स पर। बिल्कुल इसी तरह से बाकी सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी बैकअप प्लान रेडी कर लिया है और उन लोगों ने आपका एक मार्क्स, मतलब आप लोगों के लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट बोर्ड ने भी इसी तरह से एक बैकअप प्लान रेडी किया है। कुछ लोगों ने टर्म 1 कंडक्ट करवाया है, कुछ स्टेट्स ने टेस्ट एग्जामिनेशन लिया है, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में किया गया है कि एक टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों के आंसर आएंगे कि सर एग्जाम कैंसिलेशन के फॉर्म में इस बार मत बात कीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के फॉर्म में बात करते हैं तो मे बी हमारा ये टेस्ट एग्जामिनेशन का मार्क्स से हमारा फाइनल मार्क्स बन जाएगा, जिससे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप टेस्ट एग्जामिनेशन के मार्क्स से आप कितने सेटिस्फाइड रहने वाले हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमारा ये मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मैं फ्यूचर में आप लोगों के फॉर्म में बात करूँ, मतलब एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के फॉर्म में बात करूँ या अगेंस्ट में बात करूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जाम के मार्क्स से टोटल आपके फाइनल मार्क्स बनेंगे, लेकिन क्या फॉर्मूला डिसाइड करेगी बोर्ड, ये तो बोर्ड पर डिपेंड करती है। तो आपको ये एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है, वो ये समझनी है कि एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के लिए इन 2 रीजंस के अलावा जो पिछले ईयर का मेजर रीजन था वो था कोविड का सिचुएशन। अगर कोविड-19 इस ईयर दोबारा बिल्कुल उसी तरह से स्प्रेड होता है जिस तरह से पिछले ईयर स्प्रेड हो रहा था, तो मैं एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन के फॉर्म में बात करूं या अगेंस्ट में बात करूं, ये एक सवाल है। मैं बच्चों के हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करूं या नहीं करूं, ये दूसरा सवाल है। एंड ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन के फॉर्म में बात करता हूं तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोविड की सिचुएशन कैसे है, ना कि आपका मार्क्स कैसा आएगा। एग्जाम मस्ट बट हेल्थ फर्स्ट, ये मेरा स्लोगन रहा है पिछले ईयर भी, और इस ईयर में भी मैं दोबारा इसी स्लोगन के साथ दोबारा वापस आऊँ। एग्जाम क्या देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को मैं एग्जामिनेशन के लिए जाने के लिए कहूँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज अ टीचर मैं खुद चाहता हूँ कि बच्चे को इवैल्यूएट करूँ और जानूँ कि वो कितना सीख पाए हैं, लेकिन हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको इस वीडियो के फाइनल सेक्शन में कंक्लूजन बता देता हूँ इस वीडियो का। तो ये 4th सेक्शन है, फाइनल सेक्शन, कंक्लूजन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि क्या माध्यमिक 2022 का एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा होने वाला है। देखिए 2021 के एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के पीछे चाहे जितने भी रीजंस बने हो, मेजर रीज़न यही था कि कोविड-19 का सिचुएशन कैसा है। कोविड जो बुरी तरीके से फैल रहा था लास्ट ईयर, जब एग्जामिनेशन के कंडक्ट करवाने का टाइम था, उस टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था। रीस्केड्यूल किया गया, लेकिन रीस्केड्यूल करने के बाद भी अलाउ नहीं कर रहा था। तो अब बात करते हैं 2022 के लिए क्या कैंसिलेशन हम लोग बात कर सकते हैं। बाकी किसी भी सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि दूसरे स्टेट बोर्ड का कैंसिलेशन का रीज़न या सीबीएसई के एग्जाम का कैंसिलेशन का रीज़न इस ईयर बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये सारे रीजंस होल्ड नहीं कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और रीज़न है जो कि पिछले ईयर का मेजर रीज़न था, वो था कोविड का सिचुएशन। इस ईयर कोविड का सिचुएशन, आप लोगों के एग्जाम टाइम है मार्च में 7 को, अगर उस टाइम पर कोविड का सिचुएशन इतना ही बुरा रहा तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनेशन कैंसिलेशन की तरफ को लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले एग्जामिनेशन कैंसिलेशन करने से पहले उसे रीस्केड्यूल किया जाएगा। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग अपनी राय जरूर रखें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या चाहते हैं, एग्जाम कैंसिल हो या ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम कैंसिलेशन के चांसेस के बारे में अभी बात करना या सोचना आप लोगों को अपनी पढ़ाई से भटकाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद ना करें, अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से लगे रहें और बिल्कुल तैयारी में लगे रहें कि एग्जाम आपका होने वाला है। एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा ये उस वक्त पता चलेगा जब मार्च के 7 के आसपास सिचुएशन कोविड का देखा जाएगा। अगर कोविड का सिचुएशन उस टाइम पर बिल्कुल बुरा रहा तो एग्जाम को कैंसिलेशन की तरफ या फिर रीस्केड्यूल की तरफ भेजना पड़ेगा। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कैंसिलेशन नहीं, रीस्केड्यूल होगा।
अगर रीस्केड्यूल टाइम पर भी सिचुएशन बहुत वर्स्ट होते हैं, तब कुछ और सोचा जाएगा। लेकिन आप लोगों को इसके अलावा किसी भी तरह से ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम कैंसल होगा। तो अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं वन वर्ड में एग्ज़ाम कैंसल होगा या नहीं होगा, तो मैंने आपको एक ही बात कहनी है, एग्ज़ाम कैंसल होगा या नहीं होगा, वन वर्ड में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। डिपेंडेंट फैक्टर्स बहुत सारे हैं, उन सारे फैक्टर्स को आप लोगों ने जान लिया है। अगर वो फैक्टर्स अलाउ करते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम कंडक्ट होगा, और अगर वो फैक्टर्स अलाउ नहीं करेंगे तो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। कोविड का सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा फरवरी मार्च मंथ में, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी से आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल ना भटके, यही मेरा फाइनल सजेशन होगा आपको। पढ़ाई पे लगे रहे, ये मान के कि मार्च 7 आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, और अगर किसी वजह से सिचुएशन बुरे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि एग्जाम रीस्केड्यूल करके एक नए टाइम पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन होगा। क्लियर हो चुका है? आज के इस वीडियो के बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने पढ़ाई से भटकने वाली चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, और कोविड-19 से रिलेटेड अपडेट्स के लिए और इस एग्ज़ाम कैंसलेशन से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारे अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा कि स्टेट क्या डिसाइड कर रही है, क्या नोटिफिकेशन दे रही है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो के एंड तक मैं उम्मीद करूँगा कि आपके मन में क्लैरिटी हो गया और अब आप अपने पढ़ाई से भटकने की जगह पर पढ़ाई में बैक करेंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।